भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने और लूट का धन छिपाने में जुटे। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन। नाला निर्माण कार्य का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। कहा, सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी चलेगा अभियान। चौरी चौरा सहजनवाबाद चिलवाताल थाना क्षेत्र में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर नगर निगम द्वारा कराया जा रहा एंटी लार्वा व फॉगिंग का छिड़काव। और डीवीएन पीजी कॉलेज में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा मासिक धर्म एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, अपने 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार विरोधी मिशन पर काम करते हुए देश हित में बेहतर परिणाम भी दिए हैं। दूसरी ओर इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने और लूट का धन छिपाने में जुटे हैं। उनकी भ्रष्टाचार स्थिति शर्मसार करने वाली है। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे, सह मीडिया प्रभारी ध्रुव श्रीवास्तव, राहुल तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस घमंडिया के काम क्या हैं? जो घमंडिया गठबंधन है, इनके काम क्या हैं? इनके काम है, आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। जो रामलीला मैदान में रैली हो रही थी, आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ये अरविंद केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, मैं नहीं बताना चाहता हूं कि किस भ्रष्टाचार में, उसको आप सब भी जानते हैं। और वहीं कांग्रेस ये कहती थी कि ये गठबंधन की रैली। इससे ये स्पष्ट पता चलता है ये जो घमंडिया गठबंधन है वो केवल नाम मात्र का है। वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और अपने अपने चहेते भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये रैली इन सब की हो रही थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली में इलू इलू का खेल खेलती है और वहीं पंजाब में हम हैं आपके कौन, ये दोनों का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने उजागर हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस देश की जनता इनके दोहरे चरित्र को भी जान चुकी है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं और साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, तो साथ लड़ने की जगह ममता बनर्जी उस गठबंधन के पहले ही अपने प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी। वहाँ गठबंधन नाम की कोई चीज़ अब वहाँ रह नहीं गई। उसी आधार पर बिहार में आरजेडी के साथ इनका गठबंधन है और आपने पहले ही देखा है कि उस गठबंधन में आरजेडी ने उस गठबंधन के पहले ही अपने प्रत्याशियों को वहाँ उतार चुके। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी उद्धव ठाकरे जो उस गठबंधन में है, गठबंधन के पहले भी अपना प्रत्याशी उतार करके उन्होंने मैदान में कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस नाम का कोई अता पता नहीं है, इस घमंडिया के काम क्या हैं? इनके काम हैं जितना हो सको लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र को खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो, भ्रष्टाचार बचाओ। जो भ्रष्टाचारियों हैं उनको जोर जोर से छाती पीट करके बचाने की गुहाई लगाते हैं। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर है। वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं लेकिन उस पर
वजवाद के बजाय लोकसभा का टिकट देते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों का बेमेल गठबंधन, ये इंडी गठबंधन है, ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं लेकिन सज़ा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं लेकिन वाद में काफ़ी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, ये चुप रहते हैं। ये इनके चेहरे उजागर हो चुके हैं और जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट इनकार कर रही है। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रही। संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रही है। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में हैं। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने जब वाद किया है, ऐसे घमंडिया गठबंधन को आज इस देश की जनता जान चुकी है और मुझे लगता है कि इस देश के सर्वांगीण विकास में, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों का स्नेह है और आशीर्वाद है, आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने मंगलवार को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन पूजन किया। दर्शन के उपरांत गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अंग वस्त्रम से सम्मानित किया। नगर निगम द्वारा गोपलापुर शिव मंदिर रोड पर बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से स्थानीय लोगों को निजात दिलाने के लिए वार्ड संख्या 19 गोपलापुर व वार्ड संख्या 56 रघुपति सहाय फिराक नगर में नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका स्थलीय निरीक्षण नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया। निर्माणाधीन नाला कार्य का पैदल निरीक्षण कर सड़क के दोनों तरफ एंड टू एंड नाला निर्माण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। काम करो आप ना, हाँ मतलब एक इस तरफ कर रहे हैं, एक इस तरफ हाँ, तो ये एक जितना स्पीड लग रहा है ना। डालेंगे आप तो ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा, ऐसा ना हो ऊपर हो जाए, आपको लेवल ही करनी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, वार्ड नंबर 56 दाऊदपुर और वार्ड नंबर 19 गोपलापुर में चूँकि एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र था जहाँ पे जल भराव की शिकायत हमेशा बनी रहती थी, चूँकि पूरा क्षेत्र एक लो लाइंग एरिया में है जहाँ पे थोड़ी बरसात में भी पानी जल भराव होता था। उसके दृष्टिगत मद्देनज़र वहाँ पे कई बार
महापौर जी के द्वारा हमारे द्वारा भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पे नाला और सड़क का एक प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किया। उसी नाले और सड़क के प्रोजेक्ट को देखने के लिए आज हमारी पूरी टीम, निर्माण विभाग की पूरी टीम गई। मैं भी वहाँ पे गया। जो नाले की स्पीड है, नाले की जो सेक्शन है और जो नाले का क्रॉस सेक्शन है, उस नाले में कितना पानी का रिटेंशन हो सकता है, उसका निरीक्षण किया गया। पूरे लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क और के साथ साथ नाली है, उसका निरीक्षण किया गया और इसको बरसात से पहले समाप्ति के लिए भी निर्देशित किया गया, ताकि आगामी मानसून के समय पर किसी भी प्रकार की जल भराव की शिकायत उस क्षेत्र से नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को भी निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। खास तौर पर जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उस क्षेत्र के माननीय पार्षद जी के द्वारा, वो उन शिकायतों को संज्ञान लेते हुए कार्य त्वरित गति से कराएं और जितने भी अतिक्रमण हैं, अतिक्रमण को हटा के हुए एंड टू एंड नाली का निर्माण करें और नाली के निर्माण के साथ साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखें। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल City 1 channel. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। जनपद पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चौरी चौरा थाना क्षेत्र से 2, सहजनवा से 2 व चिलवाताल थाना क्षेत्र से 1 अभियुक्त शामिल है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा वर्ष 2023 व उससे पूर्व की कूटरचना व छल द्वारा धोखाधड़ी किए जाने वाले अपराधों की समीक्षा की गई। समीक्षा क्रम में सर ने निर्देश दिए। उसके क्रम में आज कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें सहजनवा से 2, चौरी चौरा से 2 और चिलवाताल से 1, इस प्रकार कुछ 5 अपराधी अरेस्ट किए गए हैं व शेष अपराधियों पर शीघ्र ही NVW लेकर के इनाम घोषित की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर नगर निगम प्रशासन कटिबद्ध है। ऐसे में महानगर के सभी वार्डों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत एंटी लार्वा का छिड़काव व व्यापक पैमाने पर फॉगिंग कराई जा रही है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन द्वारा बड़ी व छोटी गाड़ियों के माध्यम से फॉगिंग का कार्य करवा रही है। वो भी संविदा कर्मचारी वाले जाए तो वो समझ जाइए कि वही तरह के वो मैच बनेंगे। मारो मारो और जैसा पता बेटा रुका ना, मैं आपको करें एक बार जी 1 नंबर पे नैका नैका जो उन्होंने भेजा था ना, ये हरियो मार दिया हो चलो
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। निगम गोरखपुर द्वारा आगामी ग्रीष्म ऋतु के चलते जो विभिन्न संचारी रोगों के कारण जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उसके लिए जो संचारी रोग अभियान के अंतर्गत वार्डों में एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक वार्ड में एंटी लार्वा स्प्रे कराएं, फॉगिंग कराएं, ताकि जो संचारी रोग अभियान है उसके अंतर्गत हम वेक्टर जनित जितने भी प्रकार के रोग हैं उनकी रोकथाम प्रभावित तरीके से कर पाएँ। तो इसी क्रम में लगातार बड़ी मशीनों के द्वारा, छोटी मशीनों के द्वारा फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ एंटी लार्वा स्प्रे भी किया जा रहा है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा मासिक धर्म एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्राओं में सैनिटरी पैड का वितरण कर आम जनमानस को मासिक धर्म के दौरान लापरवाही से होने वाले गंभीर बीमारियों के विषय में जागरूक किया और अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। हमारे दृष्टिकोण पे पड़ता है। अब हमारी माताएं उन चीजों को, उनकी बारीकियों को समझ नहीं पाती हैं और बालिकाएं बिल्कुल नहीं समझ पाती हैं। बालिकाओं का व्यवहार कुछ अटपटा लगता है। वो दरअसल वो हार्मोनल चेंज के कारण है, लेकिन ये उसका रहस्य बताने वाला कौन है? इसलिए माँ भी चिंतित हो जाती है कि उसको भी जानकारी नहीं है। वो बालिका भी चिंतित हो जाती है, वो अपनी सहेली से चर्चा करती है। कोई एक होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी भावना को, अपनी फीलिंग को, अपनी समस्या को आप शेयर कर सकें। माँ से, बहन से, सहेली से, किसी से, भाभी से। आप अगर शेयर नहीं करती हैं तो आपकी उलझन और बढ़ेगी। जब हमारे संयुक्त परिवार होते थे, उसमें बच्ची दादी माँ की गोद में पलती थी। दादी माँ उस बच्ची के अंदर अपना बचपन देखती थी और वो बच्ची दादी माँ में अपने भविष्य को देखती थी कि कभी भविष्य में मैं दादी माँ की तरह बनूंगी। ये सीखने की पारस्परिक अभिक्रिया, म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग हमारी वो प्राचीन व्यवस्था के अंदर चलती रहती थी। मन में विकार है तो आप मनोरोग के तमाम कारण पैदा होंगे, सिम्टम पैदा होंगे और वो आपके पूरे व्यक्तित्व को खोखला कर देंगे। और एक नाइन फाउंडेशन एक संगठन है, उस संगठन ने कुछ बालिकाओं के उपयोग में आने वाली सामग्री का निःशुल्क वितरण उनको करना। मैडम ने कहा प्राध्यापक है, लेकिन गण नहीं, प्राध्यापक के रूप सिर्फ मैं ही था। और इसलिए यह भी जरूरी है क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में आमंत्रित था, मैं गई। अब मेरे जैसे व्यक्ति को विषय मिल गया, जब मुझे बुलाया तो मैं यहीं से शुरू किया कि एक क्रम है, उसका प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए। तो इसलिए विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य एवं हमारे विभाग की प्रभारी, वो सारी चीजें मिल रही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह व उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने बताया। अक्सर ये देखा जाता है कि छात्राओं में और महिलाओं में स्वच्छता के जागरूकता के अभाव में तमाम प्रकार के रोग होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये रोग के लक्षण क्या हैं, रोग का उपचार क्या है और रोग का कारण क्या है। कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कि हार्मोनल चेंज की वजह से होती हैं। जब उम्र बढ़ती है बालिकाओं की तो उसको जागरूकता के अभाव में परिवार में भी उनकी मां और अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रकार के जो उलझने हैं और नए नए जो रोग हैं, उन रोग से कैसे बचाव हो, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे उससे अपनी सुरक्षा करें, इसके प्रति बालिकाओं के अंदर एक जागरूकता पैदा करने और दूसरी तरह 9 फाउंडेशन के माध्यम से कुछ उनके लिए उपयोगी सामग्री उसका वितरण भी करना था। तो इसी के निमित्त आज के कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुनीता पटेल जी जो कि यहाँ पे उप सूचना अधिकारी के रूप में हैं जनपद की, और डॉक्टर मीतू सिंह जी
विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की प्रभारी हैं। डॉक्टर निधि राय जी इस कार्यक्रम की संयोजक हैं। डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं और विभिन्न विभागों से संबंधित छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हैं। आज मासिक धर्म स्वच्छता पे कार्यक्रम है और यहाँ पे उपस्थित सारी छात्राओं को जागरूक करने के लिए कि सैनिटरी पैड का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में अब स्वच्छता को कैसे अपनाना चाहिए, कैसे आसपास परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए, कैसे स्वच्छ रखते हुए बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये सारे बिंदुओं पे आज का कार्यक्रम समाहित है और सभी टीचर और छात्राएं उपस्थित हैं। अभी कार्यक्रम चलना है आगे तक और काफ़ी जानकारियां दी जाएंगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने और लूट का धन छिपाने में जुटे। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन। नाला निर्माण कार्य का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, कहा सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी चलेगा अभियान। चौरी चौरा सहजनवाबाद चिलवाताल थाना क्षेत्र में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर नगर निगम द्वारा कराया जा रहा एंटी लार्वा व फॉगिंग का छिड़काव। और डीवीएन पीजी कॉलेज में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा मासिक धर्म एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।